हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग प्रो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट पार्ट 8 के बारे में, जिसके अंतर्गत हम बताएंगे कि जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होता है। इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड, यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, सो दैट कि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो सकें। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, आज का जो एजेंडा है उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस के क्या एडवांटेजेस हैं, इसके बारे में पहले हम बात करेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि फंक्शंस अगर हम बनाएंगे तो उसका सिंटैक्स क्या होगा। फिर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से हम फंक्शन डेफिनेशन बनाते हैं और कैसे उसको हम फंक्शन को कॉल करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम जानेंगे कि अगर फंक्शन में कोई आर्गुमेंट्स है तो हम फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स कैसे पास करते हैं, आर्गुमेंट्स क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली हम ये जानेंगे कि फंक्शन के द्वारा जो आउटपुट ऑब्टेन किया जाता है उसको रिटर्न कीवर्ड के द्वारा हम वैल्यू को कैसे रिटर्न करते हैं, यानी फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट फंक्शंस क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो फंक्शंस है बेसिकली वो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट का एक ब्लॉक होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया होता है। फंक्शंस के माध्यम से प्रोग्रामिंग में मॉडलाइजेशन ऑब्टेन किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जब कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो तो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जब हम उसको स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन, सबरूटीन, तो एक कॉन्सेप्ट ही कहलाता है मॉडलाइजेशन, यानी लार्ज या कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर देना, जिससे कि उस कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आपका कहलाता है फंक्शंस। तो फंक्शंस बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि फंक्शंस, अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए अगर एक बार आपने कोड राइट कर लिया और उसका एक आपने नेम दे दिया, यानी एक ब्लॉक बनाया कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट का और उसका एक पर्टिकुलर आपने नेम दे दिया जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन नेम, और यदि उस सेट ऑफ स्टेटमेंट की ज़रूरत उस प्रोग्राम में कई जगह हो रही है तो बार बार आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। केवल उस फंक्शन नेम को जहाँ पर भी ज़रूरत है, केवल उस फंक्शन नेम को अगर आप कॉल कर लोगे तो वो कोड वहाँ पर कॉलिंग प्लेस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इसका बेनिफिट ये होगा कि आप कोड को रीयूज कर रहे हो। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फंक्शंस के द्वारा जो कम्प्लेक्सिटी होती है, जो लार्ज प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको जब नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट में डिकम्पोज कर देते हैं तो वो स्मॉल मॉड्यूल कहलाता है या फंक्शन कहलाता है, सबरूटीन कहलाता है। और इससे फ़ायदा क्या है कि कोड रीयूजेबिलिटी की फीचर्स ऑब्टेन होती है। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम समझें कि हमें सपोज दैट अगर हमने 2 नंबर इनपुट किया और हम चाहते हैं कि a की पावर b, इस तरीके का प्रोग्राम हम बनाएं जो कि अगर हम a और b की वैल्यू इनपुट करें तो a की पावर b कैलकुलेट होकर हमें मिले, यानी हम पावर के लिए एक फंक्शन बनाना चाहते हैं। अगर हमने पावर के लिए एक फंक्शन बना लिया, यानी उसकी कोड लिख लिया, और सपोज दैट हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और वहाँ पर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है जहाँ पर हमें पावर कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, तो क्या हम दोबारा फिर से पावर के लिए अगर सपोज दैट 10 लाइन की कोडिंग करनी है तो हमें 10 लाइन की वहाँ कोडिंग करनी है? नहीं, केवल जो हमने ब्लॉक बनाया है, मान लीजिए उस ब्लॉक का नाम हमने पावर दे दिया है, तो केवल पावर फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे
और वो पूरा का पूरा सेट ऑफ स्टेटमेंट वहाँ पर कॉल्ड प्लेस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी दोबारा हमको 10 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। एक बार कोड आपने राइट किया और उसको जब बार बार आप यूज करते हो एज पर रिक्वायरमेंट, तो उसको बोला जाता है कोड रीयूजेबिलिटी, जो कि फंक्शन का एक वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज है। सेकेंड ये है कि चूंकि अगर आप कोड को बार बार नहीं लिखते हो तो फ़ायदा क्या होगा कि एक ही प्लेस पे आपका कोड राइट है, एक ही जगह वो मेमोरी का स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे आप बाय नेम फंक्शन को कॉल कर ले रहे हो, तो आपको लेस कोडिंग करने की ज़रूरत है। यानी बार बार अगर मान लीजिए 10 बार अगर एक ही फंक्शन को आपने कॉल किया और सपोज दैट जो फंक्शन आपने बनाया वो 10 लाइन का है, तो इसका मतलब ये है कि 10 लाइन का मतलब अगर 10 बार अगर हम 10-10 लाइन लिखें तो कितने हुए, 100 लाइन्स हुए। रदर देन हमने एक बार 10 लाइन लिखा, बाकी 9 प्लेसेस पे हमने बाई फंक्शन नेम के थ्रू उसको कॉल कर लिया, तो अब वहाँ में 90 लाइन्स अतिरिक्त तो नहीं लिखनी पड़ी ना। तो इसीलिए वहाँ पर एक बार अगर कोड आपने लिख लिया और बार बार उसको आप रीयूज करोगे तो लेस कोडिंग भी करनी पड़ेगी, प्रोग्राम की साइज लेस रहेगी और कोड रीयूज के करने के ये बेनिफिट्स मिलेंगे। टाइम कंज्यूम नहीं होगा, कम कोड लिखने पड़ेंगे और प्रोग्राम आपका क्या होगा, कम्पैक्ट होगा, स्मॉल होगा। तो ये फंक्शंस के एडवांटेज हैं। तो कुल मिलाकर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि फंक्शंस कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट का एक ब्लॉक होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया होता है। फंक्शंस के जो एडवांटेज हैं वो ये है कि फंक्शंस के माध्यम से कोड रीयूजेबिलिटी ऑब्टेन की जाती है। सेकेंड एडवांटेज ये है कि हम कोड रीयूजेबिलिटी जब हम यूज करते हैं, कोड को रीयूज कर लेते हैं, तो हमें लेस कोडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। एक बार कोड राइट करते हैं, बार बार उसको यूज करते हैं। तो ये फंक्शन के एडवांटेज है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम समझते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, किस तरीके से अगर हमें जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन राइट करनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। अगर आप स्क्रिप्ट में फंक्शन को ऐड करना चाहते हो, फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो, तो एक नॉर्मल इसका सिंटैक्स है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में फंक्शंस को क्रिएट करने का एक सिंटैक्स होता है। जावा स्क्रिप्ट में भी फंक्शन को क्रिएट करने का एक प्रॉपर सिंटैक्स दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन आप क्रिएट करना चाहते हो, सबसे पहले हम फंक्शन कीवर्ड का प्रयोग करेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे। फिर फंक्शन का नाम, किस नाम से आप फंक्शन बनाना चाहते हैं। फिर ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस के अंतर्गत नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, कितने आर्गुमेंट्स आपको देने हैं वो चीज़ यहाँ पे आपको डिक्लेयर करनी होती है। करली ब्रेसेस ओपन करते हैं और फिर करली ब्रेसेस को क्लोज कर देते हैं। ओपन और क्लोज करली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन का जो बॉडी पार्ट होता है वो हम राइट करते हैं। एक छोटा सा एक सिंपल सिंटैक्स है। अब इसको और हम समझ लेते हैं कैसे हम करेंगे। जैसे सपोज दैट एक फंक्शन हम बनाना चाहते हैं जिसका नाम देना चाहते हैं एफ नेम, सपोज दैट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने दिखाया है, यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड है, यानी जब भी फंक्शन बनाएंगे फंक्शन कीवर्ड का प्रयोग करना होगा। ये फंक्शन का नाम क्या दे दिया हमने, एफ नेम दे दिया। और यहाँ पर पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2, कोई जरूरी नहीं है आप यहाँ पे ए कॉमा बी कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम दे सकते हो। इसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। फंक्शन क्रिएशन के समय जो आर्गुमेंट दिया जाता है वो कहलाता है, यानी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जितने हमने यहाँ पे दिया है ये फॉर्मल आर्गुमेंट कहलाता है। यानी फंक्शन क्रिएशन के समय जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो फॉर्मल आर्गुमेंट कहलाते हैं। इसके बाद जो भी इस फंक्शन के अंदर आपको स्टेटमेंट लिखने वो स्टेटमेंट आप लिखेंगे और आउटपुट को आप कहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हैं वो रिटर्न कीवर्ड से आउटपुट को आप ट्रांसफर करते हैं। तो एक कंप्लीट एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर हमें डिक्लेयर करना है तो हम कैसे करेंगे। तो एक नॉर्मल सिंटैक्स है। अब ये तो हो गया सिंटैक्स। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि फंक्शन जावा स्क्रिप्ट में कैसे हम क्रिएट करेंगे, डिफाइन करेंगे और कैसे उसको हम कॉल करेंगे। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एक फंक्शन हमने बनाया है जिस फंक्शन का नाम क्या दिया है, MSG नाम का एक फंक्शन है। अब यहाँ पर हमने आउटपुट में क्या लिया है, एक अलर्ट बॉक्स में हम चाहते हैं लिख कर आए हेलो दिस इज मैसेज। सिंपल एक लाइन का आउटपुट हम
अलर्ट बॉक्स में डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो नॉर्मली एज पर सिंटैक्स फंक्शन कीवर्ड, फिर फंक्शन का नाम और ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस दे दिया है। इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा कि फंक्शन में आप 0 आर्गुमेंट भी रख सकते हो और आप मोर देन 1 आर्गुमेंट भी रख सकते हो। तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, यानी 0 आर्गुमेंट है। अब एक लाइन का आउटपुट है, अलर्ट बॉक्स के अंदर प्रिंट होना है। ये तो हो गया फंक्शन डेफिनेशन, यानी इतना पार्ट हमारा फंक्शन डेफिनेशन का हो गया। अब चूंकि हमें इस फंक्शन को कॉल करना है तो हमने एक इनपुट बटन बनाया हुआ है। याद रख करिए, जब हमने फॉर्म आपको पढ़ाया था HTML में तो वहाँ पे आपको बताया था कि कैसे आप बटन, अगर आपको अपने फॉर्म पे लगानी है तो आप बटन कैसे बनाओगे। तो नॉर्मली इनपुट टैग के माध्यम से टाइप एट्रीब्यूट होता है। टाइप इजकल टू बटन दे देंगे तो आपके फॉर्म पे क्या बनकर आ जाएगा, बटन बनकर आ जाएगा। अगर आप चेक बॉक्स दे देंगे तो चेक बॉक्स बन के आ जाएगा। तो ये तो हो गया बटन। अब बटन पे क्या होना है, इवेंट्स क्या होना है। तो अगर हम उस बटन पे क्लिक करें, यानी ऑन क्लिक, ये याद रखिएगा ऑन क्लिक क्या है, इवेंट्स है। ऑन क्लिक, और इस फंक्शन का नाम क्या दिया हमने, MSG। तो यानी MSG फंक्शन को यहाँ पे क्या किया है, कॉल कर लिया है। ध्यान रखिए यहाँ पे फंक्शन को क्या किया गया है, कॉल किया गया है। वैल्यू इजकल टू कॉल फंक्शन दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो बटन बनेगा उस पर लिख कर क्या आएगा, कॉल फंक्शन आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी एग्जाम्पल को हम रन करके लाइव देखते हैं कि कैसे आउटपुट मिलेगा। अब जैसे देखिए ये बटन बना, इसकी वैल्यू यानी इस पर क्या लिख कर आ रहा है, कॉल फंक्शन लिख कर आ रहा है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक अलर्ट बॉक्स के अंदर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो दिस इज मैसेज। तो क्लिक इवेंट, अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जैसे आप लोग बहुत सारे एप्लीकेशन में MS वर्ड में आप ओपन करते हो तो ओपन पे क्लिक करते हो तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, यानी आपने क्लिक इवेंट परफॉर्म किया। तो हमने एक सिंपल फंक्शन बनाया MSG नाम का। उसका काम क्या है कि अलर्ट बॉक्स में एक मैसेज डिस्प्ले कर देना, और एक बटन हमने बनाया, जैसे बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो MSG का फंक्शन क्या हो जा रहा है, कॉल हो जा रहा है, उसका आउटपुट हमें यहाँ पर दिख जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए इसको हम लोग सोर्स कोड के माध्यम से समझ लेते हैं। अब सिंपल यहाँ पे देखिए, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट हुआ है, फंक्शन कीवर्ड है, यहाँ MSG नाम दिया गया है, करली ब्रेसेस ओपन है एज पर सिंटेक्स। अलर्ट बॉक्स के अंदर सिंपल एक लाइन का मैसेज डिस्प्ले करा दिया है, करली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। इतना काम तो फंक्शन डेफिनेशन का हो गया। अब बाकी का काम क्या किया हमने, एक इनपुट टैग के माध्यम से एक बटन क्रिएट किया है, और ऑन क्लिक जो इवेंट है उसमें हमने MSG फंक्शन को कॉल कर लिया है। बटन पर क्या लिख कर आएगा, कॉल फंक्शन लिखा है तो कॉल फंक्शन आएगा। लिख देंगे आप क्लिक हियर तो क्लिक हियर लिख कर आएगा। तो जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे तो ये MSG फंक्शन कॉल हो जाएगा और इसका आउटपुट अलर्ट बॉक्स वाला क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक सिंपल एग्जांपल है जिसके माध्यम से हम ये जान गए कि फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, फंक्शन को हम कैसे कॉल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि पासिंग आर्गुमेंट टू द फंक्शन का मतलब क्या है। किसी फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास करना, यानी इसका मतलब ये है कि फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट भी हो सकता है और विद आर्गुमेंट भी हो सकता है। अब देखिए एक फंक्शन बनाया है जिसमें हम क्या करेंगे कि एक नंबर पास करेंगे और उस नंबर का हमें क्या करना है, क्यूब निकालना है। अब सिंपल देखिए फंक्शन यहाँ पे ऐड किया गया, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम क्या है, गेट क्यूब। आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। एक आर्गुमेंट रखा गया है जिसका वेरिएबल का नाम क्या है, नंबर। ओपन करली ब्रेसेस है, इसके अंदर अलर्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पे क्या लिखा गया है, नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, यानी कोई भी नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका क्यूब निकल जाएगा। यहाँ पर करली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया गया है। आफ्टर दैट देखिए एक फॉर्म बनाया गया है और यहाँ पर फॉर्म में क्या ऐड किया गया है, एक बटन क्लिक किया गया है। बटन पे क्या लिख कर आएगा, क्लिक लिख कर आएगा, और ऑन क्लिक इक्वल टू इस फंक्शन को यहाँ पर क्या किया गया है, गेट क्यू फंक्शन को कॉल किया गया। अब ध्यान रखिएगा जब फंक्शन को कॉल किया गया है तो यहाँ पर एक आर्गुमेंट है और यहाँ भी हमने क्या पास कर रहा है, एक आर्गुमेंट हमने पास किया, यानी 4 क्या होगा, आकर नंबर में कॉपी हो जाएगा और फिर ये नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 64 आपको आउटपुट दिखाएगा। तो अगर आर्गुमेंट यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन में जितना आर्गुमेंट देंगे उतना ही आर्गुमेंट कॉलिंग समय में आपको पास भी करना होगा। अगर एक आर्गुमेंट है और नंबर टाइप का है तो यहाँ से आप एक आर्गुमेंट कोई नंबर पास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए इसी एग्जाम्पल को हम लोग रन करके देख लेते हैं। अब देखिए क्लिक बटन, यहाँ पर क्लिक बटन बन गया है,
क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए अलर्ट बॉक्स में हमें आउटपुट क्या दिखा रहा है, 64 दिखा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आइए इसके सोर्स कोड को हम समझते हैं। सिंपल एक गेट क्यू फंक्शन जो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, ये चीज़ यहाँ पर हमने वही सोर्स कोड राइट करके रन किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कोई फंक्शन हम बनाते हैं, अगर उसमें आर्गुमेंट रखते हैं तो आर्गुमेंट कैसे हम पास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लास्ट में जानेंगे कि हमें अगर आउटपुट को फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करना है या आउटपुट को हम कहीं पे रिटर्न करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम रिटर्न कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। सिंपल आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जिसे एक फंक्शन बना है, इसका नाम क्या है, गेट इन्फो नाम का एक फंक्शन है। इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, बट यहाँ पर रिटर्न क्या किया जा रहा है, हेलो जावा पॉइंट एक नॉर्मली यहाँ पर दिया हुआ है, टेक्स्ट दिया हुआ है। और जनरली अब जब आउटपुट है, इसको हमने यहाँ पे क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड से इस गेट फंक्शन को कॉल किया। तो जो गेट फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो ये आउटपुट क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा ब्राउजर के विंडो पर। अब आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे अगर हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हमने लाइन लिखी है वो लाइन यहाँ पर प्रिंट होकर ब्राउजर विंडो में डिस्प्ले हो रही है। आइए इसको सोर्स कोड से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आप देखिए गेट इन्फो है, यहाँ रिटर्न कीवर्ड से इस वैल्यू को क्या किया गया है, रिटर्न। तो जैसे आप इसको रिटर्न करोगे तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यानी फंक्शन जहाँ पे कॉल करोगे, तो हमने कॉल किया है और डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है कि आउटपुट को ब्राउजर विंडो पे प्रिंट कर देगा। तो गेट इन्फो का आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो, जो लाइन हमने लिखा है ये लाइन ब्राउजर विंडो पे प्रिंट हो जा रहा है। तो रिटर्न कीवर्ड से आप फंक्शन के आउटपुट को ट्रांसफर कर सकते हो, जिस भी कॉल्ड प्लेस पे चाहो वहाँ पे आप ट्रांसफर कर सकते हो, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हो, डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और आज के इस सेशन में हम लोगों ने जाना कि फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, फंक्शन का एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा, फंक्शन विद आर्गुमेंट क्या होता है ये भी हम लोगों ने समझा, और लास्ट में हम लोगों ने समझा कि फंक्शन से अगर वैल्यू हमें रिटर्न करनी है तो किस तरीके से हम रिटर्न कीवर्ड से वैल्यू को रिटर्न करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और इसको प्रैक्टिकली करके ज़रूर देखिएगा। फिर आपसे मिलते हैं हम न्यू वीडियो में जावास्क्रिप्ट के कुछ और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।